हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर एडमिशन, टॉपिक जनरल एंट्रीज। ठीक है, इस चैप्टर की मैं सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मेन क्या वीडियोस में टॉपिक थे हमारे। सबसे पहले रेशियो का टॉपिक था, फिर आया था अपना गुडविल, फिर आया रिजर्व्स के, फिर अपना रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। उसके हमने दोनों केस डिस्कस करे थे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। अब लास्ट टॉपिक है जनरल एंट्रीज। इसमें क्या होगा, जितने में हम सब कुछ कर चुके हैं ना, उसके में जनरल एंट्रीज बतानी है बस। अब जनरेटरीज में ना, अब आजकल क्या हो रहा है, सीबीएसई अब सीधा ये नहीं बोलती आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना के दिखाओ या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ, आप जनरल एंट्री पास करके दो। सीबीएसई ने अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया है, तो इसलिए आपको ना हर चैप्टर की जनरल एंट्रीज आनी चाहिए अच्छे से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। अब चैप्टर नंबर एडमिशन। अब जब नया पार्टनर आता है ना, वो दो चीज़ें लाता है, ये फिक्स है। कभी भी नया पार्टनर आएगा वो दो चीज़ें लाएगा, एक कैपिटल और गुडविल। तो मैं क्या करूंगा, पहले हर केस का नाम लिख दूंगा, फिर उसकी जनरल एंट्री पास करूंगा। ठीक है, अब नया पार्टनर आया, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल। प्रीमियम गुडविल को हमने पीओजी लिख दिया। ठीक है, इसकी एंट्री क्या हो जाती है, कैश स्लैश बैंक। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। फिक्स है। ठीक है, ये एंट्री आती है सबसे पहले। क्या क्या, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट, अब जब नया पार्टनर गुडविल लाता है, इसका क्या करते हैं, हम इसको बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पीओजी प्रीमियम ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो उसकी जनरेटिव क्या बनेगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। मैंने अभी क्या अज्यूम करा कि दो पार्टनर पहले ए बी, नया पार्टनर सी आया एडमिशन लेने, तो सी का कैपिटल हमने दिखा दिया, फिर जो गुडविल है वो पार्टनर में बांट देंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ये हम कौन से रेशियो में बांटते हैं, हम बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये हम गुडविल बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। वैसे तो हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ये गुडविल वाले वीडियो में हमने सब डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं जनरल एंट्री की सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं सबको डिस्कस करने वाला हूँ सारे केस। अच्छा, बच्चा बोलेगा अब नरेशन क्या करें, सिंपल सी ट्रिक है नरेशन की। जो मैं केस की हेडिंग लिख रहा हूँ ना, वही नरेशन लिख देना। जैसे बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल प्रीमियम गुडविल, बीइंग प्रीमियम गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ऐसे कर देना। अब आएगा, कभी कभी क्या होता है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं ना, वो भी गेन कर जाते हैं। ठीक है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स gains in profit sharing ratio। मतलब मान लो कि ए पार्टनर था, ए पहले क्या करता था कि उसका रेशियो मान लेते 5:3 ले लेते हैं। जैसे इसका मान लो रेशियो था 5:3:2। ठीक है, अब नया रेशियो आ गया, जैसे मान लो 6:2:2। तो पहले कितना 5/10, अब कितना 6/10। तो उसको 1 रेशियो का फायदा हो गया, तो मतलब इसको गेन हो रहा है। ठीक है, गेन का फॉर्मूला लगा देंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, पर हमें जरूरत नहीं निकालने की, तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टनर गेन करेगा ना, उससे गुडविल मांगेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट। मतलब जो नया पार्टनर गुडविल लाया है वो ले लेंगे, साथ में जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, यहाँ पे जरूरी नाम है, यहाँ पे मतलब मेन क्या आना था अपना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। फिर केस 3 भी हो गया। क्या हो गया कि जब
नया पार्टनर, उससे पुराना पार्टनर गेन्स करता है प्रॉफिट रेशियो में, तो वो गुडविल देगा, उससे गुडविल ले लेंगे तो उसको डेबिट कर देंगे, ये एंट्री बन जाती है। नेक्स्ट केस बनता है जब पार्टनर गुडविल मिल गई, व्हेन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉज प्रीमियम ऑफ गुडविल, जब वो जो गुडविल उनको मिली है वो विड्रॉ करके घर ले जाते हैं। जिसमें क्या एंट्री होगी कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे गुडविल दी थी ए बी को, तो पार्टनर्स डेबिट कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक अकाउंट। ये वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो मतलब ये वाले पार्टनर यहां दिखा दिए, ये भी हो गया। अब केस बनता है कि अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया, इफ न्यू पार्टनर does not brings POG, POG क्या है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, एंड ओनली ब्रिंग्स कैपिटल। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री होगी, इसमें दो एंट्री होगी, एक तो चलो ये तो होनी है फिक्स, दूसरी ये वाली होनी है, बस किस नाम से होनी है वो देखते हैं। जनरल एंट्री पीछे लिख रहा हूं मैं, एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर नाम सी ले लेते तो टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये नए पार्टनर की हो गई, ठीक है। फिर गुडविल उसको लानी थी बट गुडविल नहीं लाया। अब क्या होता है, पार्टनर दो चीजें लाता है, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल तो फर्म रख लेती है, फर्म एक्सपेंड करनी है तो इसलिए कैपिटल की नीड थी, इसलिए उसको एडमिशन दिया था, ठीक है। नया पार्टनर कैपिटल इसलिए लाया था। बाकी गुडविल किस लिए लाता है, वो जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं सी को, नया पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, तो इसलिए वो कहता है भाई हमारे लिए क्या कुछ ला, तो हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए वो गुडविल लाता है, ठीक है। अब गुडविल कैश की फॉर्मूला तो ये एंट्री आती है, कैश की फॉर्म नहीं लाया गुडविल तो अभी ये एंट्री आ जाएगी, लेकिन अब उसको गुडविल के पैसे देने हैं, वो बहुत कंपलसरी है। तो अगर गुडविल के पैसे उसको देने हैं बट वो लाया नहीं, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे करंट के नाम से। कैसे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हमने क्या करा, ये जो पार्टनर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाया तो उसके कैपिटल से काट लिया बस करंट के नाम से। ये वही सेक्रीफाइस रेशियो बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है सब कुछ, ये ठीक है। नरेशन बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नेम ऑफ सीज करंट अकाउंट, ये हो गया। गुडविल के मेनली यही केस थे सारे। क्या क्या केस, कि नया पार्टनर आया, कैपिटल गुडविल आया, फिर गुडविल बांटने का केस होता है, अगर पुराना पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये हो जाएगी, पुराना पार्टनर गेन कर रहा है अगर, फिर अपना व्हेन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विदड्रॉज गुडविल, ये एंट्री आ जाती है। अगर नया पार्टनर नहीं लाया गुडविल तो ये एंट्री आ जाती है। अब एक एंट्री बचती है अपनी ओल्ड गुडविल की, व्हेन गुडविल इन द बुक्स या फिर ओल्ड गुडविल, या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल। पुरानी गुडविल अगर हो इज गिवन, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अगर मेरे पास पुरानी गुडविल है तो हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स मतलब ए और बी को हम डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हम क्या कर रहे हैं, बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। पुरानी गुडविल खत्म करेंगे, नया पार्टनर आएगा तो नई गुडविल स्टैब्लिश होगी फॉर्म की, कैलकुलेट करेंगे, उसी का यूज करेंगे तो पुरानी गुडविल खत्म हो जाती है। तो बीइंग ओल्ड गुडविल
रिटर्न ऑफ, तो पुराने पार्टनर से ले लेंगे रिटर्न ऑफ, पुराने पार्टनर से तो किस रेशियो में लेंगे, ओल्ड रेशियो में। नेक्स्ट आता है रिजर्व्स। नेक्स्ट केस आएगा जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व सिंपल है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, मतलब पुरानी जितने भी रिजर्व ये सब होते हैं सब बांटते हैं पार्टनर्स में, टू ओल्ड पार्टनर्स, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अपना आ जाएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट अकाउंट। ये प्रॉफिट लॉस क्रेडिट अकाउंट के नाम से भी आ सकता है, या फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा इन लायबिलिटी, ये दोनों एक ही चीज है। देखो कैसे, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट का और प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट का, तो ये प्रॉफिट होगा हमारा। इसमें क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, पुराने पार्टनर्स है पुराने रेशियो में बांट देंगे, सिर्फ और सिर्फ गुडविल जो होती है जो नया पार्टनर लाता है वो बढ़ती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, बाकी सब कुछ पुराने रेशियो में बटेगा। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हमें गिवन है एसेट्स में, अगर एसेट्स का नेचर डेबिट का होता है, लॉस का नेचर भी डेबिट का होता है, तो अपना लॉस है तो हम पार्टनर से ले लेंगे, पार्टनर से ले तो पार्टनर डेबिट कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अपना ये सेम ओल्ड रेशियो में ले लेंगे, ये प्रॉफिट के लिए था, ये लॉस के लिए है। नेक्स्ट रेशियो पे अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट अपना आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। या फिर फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये किसी भी नाम से दे सकते हैं, कोई सा भी नाम इसमें हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये पुराने पार्टनर से ले लेंगे, इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट टू फिक्टिशियस एसेट्स टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब किसी भी नाम से आ सकती है, ये हम रिटर्न ऑफ वाली एंट्री कर रहे हैं, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ करती है वैसे ये कर देंगे, ये भी ओल्ड रेशियो में होगी। अच्छा, ये हमें ना बैलेंस शीट में एसेट्स में गिवन होती है, तो उसको रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। और टोटल 6 केस होते हैं ये, एक जनरल रिजर्व होता है, एक प्रॉफिट लॉस डेबिट होता है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, फिर बचे अपने WCR IFR, वो और कर लेते हैं। नेक्स्ट केस आ जाएगा अपना WCR। WCR क्या था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स। इसके तो बहुत सारे केस बनते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बोला हुआ, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। वैसे ये वाले केस में करवा चुका हूं, पर फिर भी दोबारा डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये सारी जनरल एंट्रीज एक वीडियो में आ जाए सारी कंबाइन। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो सिंपल जनरल एंट्री क्या होगी, WCR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड रेशियो में, ये सब ओल्ड रेशियो में बटने। अब इसका बनेगा इफ देयर इज क्लेम, अगर क्लेम है, ठीक है, तो इसके बहुत सारे केस बनते हैं। मान लो WCR हमारा है 10,000, रिजर्व बना रखा है 10,000, और क्लेम अपना आ गया
6,000, तो हम 10,000 में से 6,000 तो क्लेम में भेज देंगे, बाकी बचा हुआ बैलेंस 4,000 पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है। नेक्स्ट केस बन जाएगा क्लेम का WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम, मतलब अगर 10,000 का 10,000 में से 10,000 का क्लेम हो गया। नेक्स्ट एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, रिजर्व था 10,000 का, ठीक है, बट क्लेम हो गया 12,000 का, तो 2,000 का एक्स्ट्रा वो हो रहा है क्लेम, मतलब ज़्यादा बिल आ गया एक तरह से हॉस्पिटल का, तो 2,000 का ज़्यादा एक्स्ट्रा बिल आ रहा है। 10,000 के लिए हम तैयार थे, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो हम दिखाएंगे लॉस के नाम से। लॉस इस चैप्टर में लॉस किस नाम से आता है? रिवैल्यूएशन के नाम से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, ये भी हो गया। सारे केस हो गए, ठीक है। एक केस ये भी बन जाता है, इसमें बन जाता है नो क्लेम वाला, सेम एंट्री पास होती है इसमें भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें रिवैल्यूएशन का लॉस है, पार्टनर से ले लेंगे इसमें लॉस, तो इसकी एक और एंट्री बनेगी, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट। अबे लॉस तो हो गया कंपनी को, लॉस के पैसे कौन देगा? पार्टनर्स देंगे, तो पार्टनर से ले लिया, पार्टनर से पैसा लेना है तो पार्टनर डेबिट कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, 2,000 बांट देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ये बन गया। तो WCR के सारे केस हो गए। नेक्स्ट अपना आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन सबकी ना डिटेल में वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जान नहीं रहा, बस मैं आपको जनरल एंट्री पास करना सिखा रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म में इसको IFR भी कहते हैं। इफ देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है, ठीक है। नरेशन, अच्छा नरेशन के लिए अगर डाउट है, वो नरेशन क्या करनी, सीधा बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग WCR ट्रांसफर टू क्लेम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम एंट्री पास करते रहो बस। तो नरेशन कितने नरेशन लेना, नरेशन तो आप दिमाग लगा के कर दो, बस आपको जनरल एंट्री पे फोकस करना है अभी। अब WCR इफ देयर इज नो, इस पर क्लेम नहीं होगा इसमें, तो अपना इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, पहले तो ये ले लेंगे, और नो चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो हमें इन्वेस्टमेंट गिवन होगी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें क्या करना है, तो सीधा IFR अकाउंट डेबिट, जो अपना रिजर्व है वो बांट दो पार्टनर्स में टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। IFR एडमिशन से पहले का बना हुआ है, तो हम उसको बांट लेंगे। IFR हो गया, एक केस हो गया, फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इफ देयर इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज से क्या मतलब कि हमने 10,000 लगाए थे मार्केट में, उसकी वैल्यू होगी 12,000, ये कहना चाहता है ये, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो अलग अलग केस बनेंगे, तो एक एक डिस्कस करते हैं। अगर कुछ इंफॉर्मेशन या फिर नो चेंज, तो ये एंट्री पास होने सीधा। बाकी अब देखते हैं कि मान लो हमने रिजर्व बना रखा था 10,000 का, और 2,000 चेंज आ गया, ठीक है, मतलब 10,000 से उसकी वैल्यू होगी अभी 8,000, ये हमने ये एज्यूम करा कि 2,000 लॉस हो रहा है, तो 2,000 ये वहाँ भेज देगा इन्वेस्टमेंट में, पे 2,000 तुम रखो, मैंने इसलिए रिजर्व बना के रखा था, बाकी बच्चा हुआ पुराने पार्टनर से बांट लेंगे आपस में। एक होता है कि सारा का सारा पैसा डूब गया, तो सारा का सारा रिजर्व भेज दो उसमें टू
इन्वेस्टमेंट कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट में 0 होगी वैल्यू, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 पूरा आ जाएगा। दर्शन वही बीइंग आईएफआर ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दर्शन की इतनी टेंशन मत लेना। फिर नेक्स्ट मान लो 10,000 से अब हो गए 12,000, तो प्रॉफिट हो रहा तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। सबसे पहले हमने क्या करा, जो है प्रॉफिट हो रहा है तो आईएफआर का कुछ यूज़ नहीं हुआ, तो आईएफआर बांट दिया पुराने पार्टनर्स में, ठीक है। फिर जितना प्रॉफिट रहा, कितना प्रॉफिट रहा 2,000 का, वो हम दिखा देंगे। अब इस चैप्टर में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लॉस आएगा रिवॉल्यूशन के नाम से, प्रॉफिट आएगा रिवॉल्यूशन के नाम से। तो इसी का पार्ट है ये भी, इसी का पार्ट आएगा ये वाली एंट्री कि प्रॉफिट हो रहा है, रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा। किस वजह से प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10 से 12 हो गए, ये 10 से 12 हो गए, तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट 2,000 आ जाएगा मेनली। और फिर इस रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में बांट देंगे, लॉस पार्टनर से ले लेते हैं, प्रॉफिट पार्टनर में बांट देते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ये भी हो गया। नेक्स्ट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट करी और ज़्यादा नुकसान हो गया, ठीक है, ऐसा मान लो कि हमने लगाए थे मार्केट में 1 लाख और आईएफआर बना रखा था 10,000 का, कि हम 90,000 तक का अगर लॉस हुआ तो 10,000 संभाल लेगा, बट हमें लॉस हो गया मान लो 88,000 का, 12,000 का लॉस हो गया, 2,000 एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो क्या करेंगे। अगर एक्स्ट्रा लॉस हो जाए तो आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर तो 10,000 के लिए तैयार है, वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में भेज देगा, बट इन्वेस्टमेंट कह रहा भाई मेरा तो नुकसान 12,000 का हुआ है इस बार, तो मुझे 2,000 और दो, तो 2,000 एक्स्ट्रा कौन देगा, एक्स्ट्रा लॉस रिवॉल्यूशन। इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस रिवॉल्यूशन के नाम से ही आना है, और पार्टनरशिप ये वाला लॉस ले लेंगे, तो पार्टनर डेबिट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ऑर्डर रेशियो में ले लेंगे, ये भी हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे केस हो गए आईएफआर के भी। अब चलते हैं रिवॉल्यूशन पे, ठीक है। मेन अभी क्या क्या करें डिस्कस, नया पार्टनर आता है, गुडविल कैपिटल आता है, गुडविल पार्टनर बांटने के केस थे, फिर सारे रिजर्व सब आ गए, इन्वेस्टमेंट आ गया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो बचता है रिवॉल्यूशन बचता है, तो पहले रिवॉल्यूशन समझते हैं होता क्या है, अब फिर उसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। अब आप लोगों को रिवॉल्यूशन बनाना तो आ गया है, ठीक है, रिवॉल्यूशन तो आप बना चुके हो, वो रिवॉल्यूशन बनाना ईजी भी है, तो मैं सीधा सिखाऊँ कि जो रिवॉल्यूशन के अंदर एंट्रीज आती है उनकी जनरल एंट्री कैसे पास करें। हम एक ऐसी खुद से ज्यूम करके रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, ऐसे होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इसकी मेरी एंट्रीज क्या होती है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं वो आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। सबसे पहले अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, इधर आएगा, और किसी एसेट्स की वैल्यू गिर गई, वो नुकसान है डेबिट में आएगा, ये डेबिट ये क्रेडिट। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कंपनी को, तो इधर आएगा प्रॉफिट क्रेडिट में, नुकसान हो रहा है तो डेबिट में आएगा, एसेट्स की वैल्यू गिर गई तो डेबिट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमें नुकसान है, ठीक है। अगर लायबिलिटी बढ़ गया तो हमारा नुकसान है तो डेबिट में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई अचानक से, तो हमें नुकसान है, और गिर गई प्रॉफिट है, इधर आ जाएगा। पहले इनकी जनरेटिव देखते हैं। देखो रिवॉल्यूशन में एसेट्स ये आ रहे हैं, तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम जनरेटिव पास करें तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। मान लो एसेट्स का नाम ले लेते हैं, हम खुद से ले लेते हैं, जैसे स्टॉक, इधर लायबिलिटी ले लेते हैं बिल्स पेबल, कुछ भी ले लिया हमने ऐसे रैंडम, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा किस किस नाम से, जो जो एसेट्स के नाम होंगे, टू स्टॉक अकाउंट,
टू बिल्स पेबल अकाउंट। उधर क्या हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई थी और लायबिलिटी इंक्रीज, तो रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट की वजह से क्रिएट हो गया था, तो रिवॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है इन दोनों की वजह से। नाम लेते हैं कुछ भी, इसमें ले लो फर्नीचर और लायबिलिटी में ले लो क्रिएटर्स। तो क्या हो रहा है अब, नुकसान है तो डेबिट, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन क्रिएट कर देंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्रिएटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। ये लेजर की तरह होता है अपना, तो इसलिए हमें मेन रिवॉल्यूशन में फोकस करेंगे। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो तो ये क्रिएट कर दो, रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है ये दोनों डेबिट कर दो, ये आ गया। अब नेक्स्ट केस बनता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है, तो इधर प्रॉफिट ट्रांसफर आता है, सबको पता है, और प्रॉफिट हम पार्टनर से बांट देते हैं। तो कैसे करेंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट, और ये भी ओल्ड रेशियो में आएगा क्योंकि पुराने पार्टनर्स पुराना रेशियो, सब कुछ पुराने रेशियो में चलेगा। अब सिर्फ गुडविल जो नया पार्टनर लाता है वो सेकंड क्लास में चलती है, बाकी सब कुछ पुराने रेशियो में चलता है, याद रखना। अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर से लॉस का पैसा मांग लेंगे, लॉस इधर आता है कि डेबिट साइड ज़्यादा है तो बाय लॉस ट्रांसफर आता है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिलेशन क्रिएट हो रहा है, डेबिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स, तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये लॉस के लिए एंट्री हो जाएगी। ये हो गया इन केस ऑफ लॉस। अब ये भी हो गया, रिवॉल्यूशन भी बन गया अपना। बाकी इसमें अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स आते हैं वो उधर दिखा देंगे, वो भी सेम ऐसी एंट्री पास हो जाएगी। तो आप बस बेसिक समझो, इधर एंट्री कैसे करना, इधर का इधर। अब नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। वैसे तो पार्टनर्स कैपिटल की सारी एंट्रीज कर चुके हैं, WCR, IFR, जनरल रिजर्व। अब अपने इसमें बच क्या रहा है, मेनली एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो लास्ट टॉपिक बच रहा है जनरल एंट्री का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केस थे अपने। केस 2 से तो कोई जनरल एंट्री पास नहीं होनी इसमें, केस 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर केस 1 से जनरल एंट्री पास होती है। अब वो देखते हैं कैसे कैसे होगी। ठीक है, मैं सीधा जो हम पहले वीडियो बना चुका हूँ उसी के नोट्स ले रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, इसमें हम सारे केस दिखाते थे। फिर लास्ट में करते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करते हैं पार्टनर्स की। अब बैलेंसिंग होती है दो नाम से, कैश और करंट के नाम से। ठीक है, कैश और करंट के नाम से होती है। तो आपको सीधा मैं इसका क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये रहा। अगर पार्टनर की हम लास्ट में बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, अगर पार्टनर का डेबिट कम आ रहा है तो हम डेबिट में दिखा देंगे कैश के नाम से, फिर करंट के नाम से। ऐसे अगर रहमान जैसे किसी पार्टनर का क्रेडिट कम आएगा तो क्रेडिट में दिखा देंगे। तो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। पार्टनर कैपिटल के हिसाब से आता है, तो बैलेंसिंग करता है, बैलेंसिंग के हिसाब से आता है। डेबिट कम वो डेबिट में आ जाएगा, क्रेडिट कम वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो ये कैश और करंट के नाम से आता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, अगर मान लो पार्टनर का डेबिट कम है, ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर क्या हो रहा है इसमें, डेबिट हो रहा है, तो इसमें एंट्री आएगी कैश और करंट, जो भी पार्टनर का नाम होगा, कैश और करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे केस में क्या हो जाएगा सीधा, इसमें क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट हो जब ये एक तरह से क्रेडिट साइड कम आ रही है, ठीक है, जिसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और करंट अकाउंट। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, अगर पार्टनर का अकाउंट हमने यहाँ डेबिट करा है, बैलेंसिंग करने के बाद तो पार्टनर अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस नाम से, कैश और करंट के नाम से होगा, तो ये वाली एंट्री आ जाएगी। ये कब आएगी, कैसे समझ लो कि व्हेन ओल्ड पार्टनर
विड्रॉज कैपिटल, जब विड्रॉ करता है, या फिर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है कि उसका ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, तो इसलिए वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, ये कब आता है? व्हेन ओल्ड पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल। तो कैश और करंट के नाम से लाता है, तो इस नाम से आ जाए, कैश और करंट के नाम से। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब डेबिट ज़्यादा आ गया तो उसको और पैसा लाना है। ये कब होगा? जब डेबिट ज़्यादा होगा। बाकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जनरलिटी आती नहीं है, तो इसका इतना करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको यहाँ तक सीखना सारा। अब बसते अपने बैड डेट्स और प्रोविजन वाला केस। ठीक है, वैसे तो वो केस सब रिवॉल्यूशन कवर कर लेगा, तो आपको सारा उसी में समझ आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन देगा जिसमें जनरलिटी पास करनी है, तो आप उससे सारे केस समझ जाओगे। ठीक है, फिर भी आप लोगों का कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।